Hello and welcome to our YouTube channel Smart Seva Tech. Dear friends, in this video I am gonna show you how to fill government degree college member combination form online. तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप जो है जीडीसी मेंटर का जो कॉम्बिनेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये नोटिफिकेशन इसको अच्छे से रीड कर लेना है। तो इसके रिलेटेड हमने कंप्लीट डिस्कशन की है, तो वो वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में जो है आपको गूगल फॉर्म के दो लिंक प्रोवाइड किए गए हैं कॉम्बिनेशन फॉर्म के लिए। फर्स्ट जो लिंक है यह है जी गूगल फॉर्म लिंक फॉर आर्ट्स। तो अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम में कॉम्बिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फिर आपको फर्स्ट लिंक ओपन कर लेना है। और अगर आप साइंस स्ट्रीम में फिल करना चाहते हैं तो ये जो सेकंड लिंक है यहाँ से आप जो है साइंस स्ट्रीम के लिए कॉम्बिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये लिंक जो है आपको नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं है तो ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं और नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और ये दोनों के दोनों लिंक्स जो हैं ऑनलाइन जो गूगल फॉर्म के लिंक्स हैं ये हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप इनको ओपन करके अपना कॉम्बिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आप जो है आर्ट्स स्ट्रीम का कॉम्बिनेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, अपने फ़ोन या लैपटॉप में ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद ये लिंक यहाँ से कॉपी करके आपको वहाँ पर जाके पेस्ट करके उसको ओपन कर लेना है। तो चलिए इस लिंक को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली इस PDF फाइल से भी क्लिक करके ये लिंक ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लिंक ओपन करते हैं। तो गाइज़ हमने फर्स्ट लिंक ओपन कर लिया है जो है जी कॉम्बिनेशन फॉर्म फॉर BS मिस्टर फास्ट। तो आपने लिंक ओपन करने के बाद इसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। यहाँ पे अपलोड वैलिड डॉक्यूमेंट्स, आपने सही डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है वो ध्यान से फिल करनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट एनी 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गिवन इन द फॉर्म। आपको सिर्फ फॉर्म के अंदर जो 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं आपको सिर्फ 3 ही सिलेक्ट करने हैं। और उसके बाद जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन द ओवरऑल मेरिट 12th परसेंटेज एंड कैटेगरी पॉइंट्स। और जो सब्जेक्ट आपको अलॉट किए जाएंगे एडमिशन के लिए वो आपके मेरिट बेस पे होंगे। तो उसके बाद ओनली 1 कॉम्बिनेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड। आप जो है सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और स्टूडेंट के पास वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि जो है बाद में कॉलेज जो है आपसे कम्युनिकेट कर सके। तो चलिए फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फॉर्म है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये कॉम्बिनेशन फॉर्म है फॉर BS मिस्टर 1 CBCS 2021 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर। तो गाइज सबसे पहले आपको क्या करना है जी, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी इंटर कर देनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। और उसके बाद आपको क्या यहाँ पे आपको ने अपना नेम इंटर करना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे आपको अपना नाम इंटर करना है जो आपकी 10th मार्क्स कार्ड पे है, वही नाम आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है जी, यहाँ पे फादर नेम इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ आपको मदर नेम इंटर कर देना है। फिर उसके बाद नीचे जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड फ़ोटोग्राफ। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है। तो इसके फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो ये JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ऐड फाइल पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद जिस भी फोल्डर में आपने अपना फ़ोटोग्राफ रखा होगा वहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद जो है आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो इंटर कर देनी है। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है।
और उसके बाद नीचे आपको अपलोड कॉपी ऑफ 10th मार्क्स कार्ड, तो यहाँ पे आपको अब अपलोड करना है 10th की मार्कशीट। तो इसके फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो ये जो फॉर्मेट होना चाहिए PDF JPG फॉर्मेट होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अपलोड करने के लिए सिंपली आपको ऐड फाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद अपने डिवाइस में जाके जिस भी फोल्डर के अंदर आपने रखा होगा, अपनी फ़ाइल रखी होगी, वहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग क्लास 12th क्लास का पासिंग ईयर इंटर कर देना है। और उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन इन 12th क्लास में आपके कितने नंबर हैं वो यहाँ पे एंटर कर देने हैं। देन उसके बाद 12th क्लास के टोटल मार्क्स यहाँ पे एंटर कर देने हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको 12th क्लास की परसेंटेज इंटर कर देनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। तो इसके फॉर्मेट की जो बात की जाए, फॉर्मेट इसका जो है PDF और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो फाइल अपलोड करने के लिए सेम प्रोसीजर, ऐड फाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है आपको वहाँ से जाके अपने डिवाइस से, अपने फ़ोन से या लैपटॉप में जहाँ पे भी आपने अपने इमेजेस सेव किए होंगे वहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है जी, यहाँ पे नीचे आपको कैटेगरी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, SC ST OBC RBA ALC पारी स्पीकिंग पीपल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और PHC। देन उसके बाद यहाँ पे जनरल भी है। PIC मीन फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं वो अपनी कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो इसके फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो ये PDF और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे ऐड फाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद जहाँ भी आपने अपनी फाइल रखी होगी जिस भी फोल्डर के अंदर, वहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन जो है आपको क्या करना है जी, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस 1 आप जो है फर्स्ट कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जो है अपने यहाँ से कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी कॉम्बिनेशन आप रखना चाहते हैं आप सिंपली यहाँ से उसको देख के सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, EVS, कम्युनिकेशन इंग्लिश और हिंदी और उर्दू। देन उसके बाद ये जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं। तो जो भी आप फर्स्ट प्रेफरेंस में आप कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे देख के उसको सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद जो है यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करना है आपने। सेकंड प्रेफरेंस में आप कौन से सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से देख के सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है जी इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, सोशियोलॉजी, अरेबिक, EVS, कम्युनिकेशन इंग्लिश और हिंदी और उर्दू। तो जो भी कम्बिनेशन आप यहाँ से सेकंड प्रेफरेंस में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस 3 भी यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो ये आप कॉम्बिनेशन यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड कॉम्बिनेशन, और फिर उसको सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डेट ऑफ सबमिशन, जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हों वो आपको यहाँ पे डेट डाल देनी है। मतलब आज जो है, अगर आप आज ही कॉम्बिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हों तो फिर आपको आज की डेट सेलेक्ट करनी है, कल कर रहे हों तो कल की, जिस दिन भी आप अपना जो है कॉम्बिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हों तो वही डेट आपने यहाँ पे डाल देनी है। फॉर एग्जांपल आज जो है हम 6 अगस्त 2021, यहाँ पे सबसे पहले आपको मंथ दे देना है। मंथ है जी अगस्त 8/06/2021। तो ये रही डेट, वो आप इस तरह इंटर भी कर सकते हैं टाइप करके और यहाँ से डेट सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से मंथ, यहाँ से ईयर, मंथ एंड देन उसके बाद यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको अपनी जो है कंप्लीट डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको क्या कर देना है, सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कॉम्बिनेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आप जो है साइंस स्ट्रीम का कॉम्बिनेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सेकंड लिंक, ये वाला जहाँ पे लिखा है गूगल फॉर्म लिंक फॉर साइंस, तो इस लिंक को क्लिक करके आपने ओपन कर लेना है। तो गाइज़ हमने जो है सेकंड लिंक ओपन कर लिया है, किसका जी, BSc के लिए।
BSc combination form for BSc semester 1 CBCS 2021 to 2022 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर। तो कुछ यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इंस्ट्रक्शंस पहले ही मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। आप जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस रीड कर सकते हैं फॉर्म सबमिट करने से पहले। तो चलिए फॉर्म कैसे फिल करना है वो प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसका भी जो है सेम प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टूडेंट नेम जो है इंटर कर देना है। देन उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे फादर नेम इंटर कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मदर नेम इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। फ़ोटोग्राफ जो है फॉर्मेट की बात की जाए तो इस फॉर्मेट जो है JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको सिंपली ऐड फाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है जिस भी फोल्डर में आपने अपने फ़ोन या लैपटॉप में इमेज रखा होगा वहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है। देन जो है डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आपको 10th क्लास की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। तो मार्कशीट को अपलोड करने के लिए सेम प्रोसीजर, ऐड फाइल एंड देन उसके बाद अपने फाइल जो है सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो PDF और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको क्या करना है जी, ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है। 12th क्लास का वो आपने पास किया है वो ईयर डाल देना है। मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास 12th क्लास में आपने कितने मार्क्स दिए हैं वो यहाँ पे एंटर कर देने हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर कर देना है टोटल मार्क्स इन 12th क्लास, टोटल मार्क्स कितने हैं 12th क्लास के। देन उसके बाद नीचे जो है आपको यहाँ पे 12th क्लास की परसेंटेज इंटर कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। तो फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो फॉर्मेट जो है फाइल का होना चाहिए PDF और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और फाइल अपलोड करने के लिए ऐड फाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद जिस भी फोल्डर में आपने अपने फाइल सेव की होगी वहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन जो है उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, जनरल, SC ST OBC RPA। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको वो कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद नीचे क्या करना है जी, आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है। तो इसके फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो PDF और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ऐड फाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद जिस भी फोल्डर के अंदर आपने रखी होगी फाइल तो वहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस फर्स्ट, अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस में आप कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, सिंपली आपने इस एरो या चूज़ पर क्लिक करना है। उसके बाद जितने भी कॉम्बिनेशन है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, EVS, कम्युनिकेशन इंग्लिश, कम्युनिकेशन हिंदी और कम्युनिकेशन उर्दू। सेकंड जो है केमिस्ट्री, बॉटनी, ज्योग्राफी। थर्ड जो है बॉटनी, जोलॉजी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, जोलॉजी, ज्योग्राफी। तो ये कॉम्बिनेशन आपने रीड कर लेने हैं और जो भी आप फर्स्ट प्रेफरेंस में अपने सब्जेक्ट रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जी बॉटनी, जोलॉजी एंड ज्योग्राफी। तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है तो आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट हो गया। उसके बाद जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस सेकंड क्या देना चाहते हैं आप, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस थर्ड प्रेफरेंस में कौन से सब्जेक्ट आप देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसको जो है यहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन से प्रेफरेंसेस फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में कौन कौन से सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। आप उसी हिसाब से जो है अपने प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको क्या करना है जी, यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन, जिस दिन आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वो डेट आपने यहाँ पे इंटर कर देनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप आज फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जैसे कि आज जो डेट है 6 अगस्त 2021 है तो आपने वो डेट डाल देनी है। अगर आप कल अप्लाई कर रहे हैं तो कल की डेट डाल देनी है। अगर आप 9 को अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसको 9 यहाँ पे इंटर कर देना है। जो भी जिस दिन भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे वो डेट आपने सिंपली यहाँ पे इंटर कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पे है जी मंथ, देन उसके बाद डे, देन उसके बाद ईयर। तो ईयर ही जी
डेट, देन उसके बाद आपने क्या करना है, अपना कंप्लीट जो है ऊपर फॉर्म फिल करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो गाइज़ इस वीडियो में आपको बस यही बताना था। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।